पिछले 24 घंटों में देश में सामने आए कोरोना वायरस के 341 नए मामले। केंद्र सरकार ने की बड़ी बैठक। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल भी बैठक का हिस्सा थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 मामलों और मौतों में अचानक वृद्धि की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक की। आपको बता दें कि विशेषकर केरल में, जहां हाल ही में कोविड उपसंस्करण JN फर्स्ट का पता चला था, वहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल भी बैठक का हिस्सा थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल में मंगलवार को कोविड-19 के 292 नए सक्रिय मामले और 3 मौतों की सूचना के बाद ये विकास हुआ। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2041 हो गई। पिछले 24 घंटों में 224 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 68,37,000 हो गई है। पिछले दिन की तुलना में 341 मामलों की वृद्धि के बाद बुधवार को भारत का सक्रिय केस लोड बढ़कर 2311 हो गया है। पिछले दिन 270 लोगों के ठीक होने के बाद वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,70,346 हो गई है। मंगलवार को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल में कोविड मामलों में वृद्धि के बावजूद चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारत का पहला JN फर्स्ट मामला 8 दिसंबर को केरल में हल्के लक्षणों वाली 79 वर्षीय महिला से लिए गए नमूने में पाया गया था। इससे पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का एक यात्री सिंगापुर में JN फर्स्ट संस्करण से संक्रमित पाया गया था। केंद्र ने नए कोविड वेरिएंट पर राज्यों को लिखा पत्र। JN फर्स्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। केरल में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों की निगरानी करने, पर्याप्त परीक्षण करने और सभी सकारात्मक नमूने पूरे जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजने को कहा है। केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने वरिष्ठ नागरिकों को मास्क पहनने के लिए कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सोमवार को कहा कि इस संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केरल में नियमित निगरानी के दौरान नए वेरिएंट JN फर्स्ट के कम से कम एक मामले का पता चलने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली आए एक यात्री के नमूने में भी ये वेरिएंट पाया गया था। हम JN फर्स्ट के बारे में क्या जानते हैं? उपसंस्करण JN फर्स्ट BA.2.86 संस्करण का वंशज है, जिसे आमतौर पर पिरोला कहा जाता है, और ये बिल्कुल नया नहीं है। इस वेरिएंट का पहला मामला सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया था और वैश्विक स्तर पर पहला मामला इस साल जनवरी की शुरुआत में पाया गया था। जबकि JN फर्स्ट में पिरोला की तुलना में स्पाइक प्रोटीन पर केवल एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन होता है। यह शोधकर्ताओं की निगरानी सूची में है, क्योंकि पिरोला में स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक उत्परिवर्तन होते हैं। SARS COVID-2 के स्पाइक प्रोटीन पर उत्परिवर्तन मायने रखता है, क्योंकि वे मानव कोशिका पर रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं और वायरस कोश में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।